सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम मेरे चैनल एससी फार्मा। तो आज का जो बात करने वाले हैं हम लोग सेफ्ट्रिऑक्सोन इंजेक्शन के बारे में। तो इसमें फुल डिटेल में देखने वाले हैं कि सेफ्ट्रिऑक्सोन इंजेक्शन क्या होता है और सेफ्ट्रिऑक्सोन इंजेक्शन के यूजेस क्या क्या है और सेफ्ट्रिऑक्सोन इंजेक्शन की क्या डोज है और सेफ्ट्रिऑक्सोन इंजेक्शन के क्या प्रिकॉशन है और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, हम वो भी देखने वाले हैं। सो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। और उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर कर दी ताकि उन्हें भी मेडिसिन की नॉलेज मिलती रहे। और इससे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक सावधानियां हैं कि वीडियो देख के कोई भी मेडिसिन कोई भी इंजेक्शन आप ना खुद से ना लें। अगर आपको इसकी नीड्स है, आपको ज़रूरत है तो अपने डॉक्टर और फार्मासिस्ट से सलाह लेकर ही लें। और साथ ही साथ भी फार्मेसी स्टूडेंट्स के किसी भी सेमेस्टर के नोट्स चाहिए या फिर उन्हें लेक्चर वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप विजिट कर सकते हैं, आप दे सकते हैं। और आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मेरे मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करें सेफ्ट्रिऑन इंजेक्शन के, तो इसमें क्या है कि इसका ब्रांड नेम है सेफ्ट्रिऑक्सोन इंजेक्शन, सेफ्ट्रिऑक्सोन, और जेनेरिक नेम है सेफ्ट्रिऑक्सोन सोडियम। और ये थर्ड क्लास का एंटीबायोटिक्स है और साथ ही साथ सेफेलोस्पिरिन एंटीबायोटिक्स भी है। तो ये एक आपका जो सेफ्ट्रिऑक्सोन इंजेक्शन जो है ये एक प्रकार का एंटीबायोटिक्स है, वो भी सेफेलोस्पिरिन का, और वो भी आपके थर्ड जनरेशन का ये आपका जो कि इंजेक्शन है। अब डिटेल बात करते हैं कि सेफ्ट्रिऑक्सोन इंजेक्शन करता क्या है और इसके क्या है। तो सेफ्ट्रिऑक्सोन इज यूज्ड टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन मेनी different part of the body. This medicine is also given before certain type of surgery to prevent infection. Ceftriaxone belongs to the class of medicines known as cephalosporin antibiotics. तो ये क्या है कि ये एक बैक्टीरिया इन्फेक्शन में दिया जाता है। आपके बॉडी में अगर किसी भी पार्ट में बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो गया है तो वो आपको सेफ्ट्रिऑक्सोन इंजेक्शन दे के उसको ठीक करने के लिए दिया जाता है। अब बात करते हैं कि अगर आपकी कोई भी किसी भी प्रकार की सर्जरी हुई है और अगर सर्जरी हो रही तो उससे पहले भी इस सेफ्ट्रिऑक्सोन इंजेक्शन को दे दिया जाता है कि कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपकी बॉडी पर ना हो। इट वर्क्स बाय किलिंग बैक्टीरिया आर प्रिवेंटिंग देयर ग्रोथ। तो ये काम क्या करता है कि ये बैक्टीरिया को रोकता है और बैक्टीरिया को किल करता है और उसको ग्रोथ को डिक्रीज करने में वर्क करता है। तो सेफ्ट्रिऑक्सोन इंजेक्शन का आप यूज़ काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं। अब आगे बात करते हैं सेफ्ट्रिऑक्सोन इंजेक्शन के यूजेस क्या है। तो मेनली जो बहुत ज़्यादा जो मेन इंजेक्शन है इनके जो यूजेस हैं तो वो निमोनिया के ट्रीटमेंट में भी दिया जाता है और आपका मेनिंजाइटिस में भी दिया जाता है और आपका सेप्टिसीमिया में भी दिया जाता है और साथ ही साथ स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू के इन्फेक्शन में भी दिया जाता है। अगर आपके स्किन में कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई भी इन्फेक्शन हुआ है तो उसमें आपको ये दिया जाता है। और साथ ही साथ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यूटीआई के इन्फेक्शन में भी दिया जाता है और गोनोरिया के भी ट्रीटमेंट में आपको सेफ्ट्रिऑक्सोन इंजेक्शन दिया जाता है। सिफिलिस में भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी आपको बेहतर रिजल्ट मिलता है। और अब बात करें इसके जो स्पेशल यूजेस है जो काफ़ी स्पेशल है उनकी बात करें तो टाइफाइड फीवर में जब आपको इन्फेक्शन के चांसेस लगते हैं तो अगर आप मेडिसिन नहीं ले सकते हैं उस कंडीशन में तो आपको टाइफाइड में इसको दिया जाता है। और साथ ही साथ अब बात करेंगे इसके जो अदर यूजेस हैं उनकी भी बात करेंगे तो वो आपका पर्टूसिस में भी दिया जाता है और साथ ही साथ हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी के भी ट्रीटमेंट में भी इसको दिया जाता है। और अदर यूजेस की बात करें तो ये आपका न्यूमोकोकल इन्फेक्शन में भी आपको दिया जाता है, साथ में साथ आपको मेनिंजाइटिस के रोकथाम में भी दिया जाता है या फिर फॉर मेनिंजाइटिस प्रोफाइलैक्सिस में भी आपको दिया जाता है। अब बात करते हैं इसके सर्जिकल कंडीशन में कि किस सर्जिकल कंडीशन में इसको दिया जाता है ट्रीटमेंट में। तो अब इसमें आपको फॉर सर्जिकल साइड इन्फेक्शन प्रोफाइलैक्सिस
में भी दिया जाता है। तो ऊपर भी मैंने अभी आपको बताया है कि ये काफ़ी उसमें आपको अगर प्रोफाइलैक्सिस में दिया जाएगा, उस साइट पे दिया जाता है, तो काफ़ी इसमें राहत मिलती है। इससे बेहतर मेडिसिन या फिर इससे बेहतर इंजेक्शन कोई होता नहीं है, लेकिन ये दिया जाता है। अब बात करें इसके जो अगर आपको इंटेस्टाइनल सर्जरी अगर हुई है तो उसमें काफ़ी इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, तो इसमें भी आपको ये दिया जाता है। और साथ ही साथ थोरेसिस सर्जरी में भी दिया जाता है या फिर ऑर्थोपेडिक सर्जरी में भी दिया जाता है, ताकि आपको बैक्टीरिया इन्फेक्शन कोई ग्रोथ को वो रोक सके। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के कि इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अगर आप लेते हैं तो नॉर्मल जो साइड इफ़ेक्ट्स है, तो आपको एलर्जी से कोई आपको किसी भी प्रकार के आपकी स्किन पे रेसेस या फिर रेडनेस या फिर इन्फ्लामेशन या फिर स्वेलिंग ऐसे आपको देखने को मिल सकते हैं। और साथ ही साथ आपको दस्त भी देखने को मिल सकता है, वोमिटिंग देखने को मिल सकता है, हेडेक देखने को मिल सकता है, और साथ ही साथ आपको थकान आपको महसूस हो सकती है। और आपके जो हार्ट में पेन या हार्ट नहीं, आपके सीने में दर्द भी महसूस हो सकता है, ठंड लगना, खांसी, बुखार, और आपको दर्दनाक या फिर कठिन यूरिन भी मतलब कि पेनफुल यूरिनेशन भी देखने को मिल सकता है आपको। ये नॉर्मल सा आपका साइड इफ़ेक्ट्स है। अगर इससे अदर कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है तो तुरंत आप मेडिसिन को या फिर उस इंजेक्शन को लगवाना बंद करें और अपने डॉक्टर और फार्मासिस्ट से कंसल्ट करें। इस बात पे उनसे बोले कि हमें ये दिक्कत करे, तो वो आपको अलग से कोई अदर मेडिसिन या फिर अलग सा कोई इंजेक्शन देंगे आपको। अब बात करें प्रिकॉशन की कि भाई इस इंजेक्शन की लेते समय क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए। तो साथ ही साथ अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है या फिर कोई बेबी ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, कोई भी फीमेल है, तो उनको नहीं लेना चाहिए। अगर उनको इसकी ज़्यादा नीड है तो अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ही ले, अन्यथा अपने से वो ना ले। अब बात करें अन्य दवाओं के साथ उपयोग से पहले डॉक्टर से परामर्श लें। अगर कोई मेडिसिन आप पहले से खाते हैं तभी आप नहीं ले सकते हैं इसको, और अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो अपने डॉक्टर से बताएं, उनसे सलाह लेकर ही लें। एलर्जी या प्रतिक्रिया के मामले में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तो देखिए ये काफ़ी सीवियर भी आपको एलर्जी क्रिएट कर सकता है। तो अगर कोई भी एलर्जी देखने को मिल सकती है, कोई भी साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है, तो तुरंत आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अब बात करें डोजेस की, इसके डोजेस क्या क्या हैं। तो आप एक दिन में एक ही इंजेक्शन ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। इसको IM IV दोनों दे सकते हैं, लेकिन अगर आप IV देंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको इफ़ेक्ट मिलता है, रिज़ल्ट मिलता है, काफ़ी बेहतर रिजल्ट मिलता है। तो इसको IV ही दिया जाता है क्योंकि IM ज़्यादा काम नहीं करता है। लेकिन मैं फिर से आप लोगों के लिए बोल रही हूँ कि आप ये मेडिसिन या फिर ये इंजेक्शन आप अपने से ना लें, अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ही लें। फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।